ही है। आज हम जो क्वेश्चंस लेंगे, वी विल हैव आल्सो concept overview of lacoperon. Due to a mutation in I gene of a E. coli strain, the resultant product cannot bind the inducer molecule. If growth medium is supplemented with lactose, what will be the result? Okay. Now this is a question from, as you can see, it is a question from lacoperon. Okay, first of all, अगर आपको नहीं पता है operon मतलब क्या है, operon is a arrangement of gene more than 2 genes, okay, it's in plural, under single promoter. Okay. अभी जैसे क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं, राइट? क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं और ये जीन्स क्या करते हैं, ये जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। उससे बनता है mRNA और इससे ट्रांसलेशन होता है, ओके, और इससे क्या बनता है? अपना प्रोटीन, ठीक है। बट अगर ये मल्टीपल जीन है तो एक साथ मल्टीपल प्रोटीन बनते हैं, ओके, प्लूरल, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया में क्या होता है? लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन का पर्पस क्या है? ओके, सो मान लीजिए, ओके, सो देयर इज ए बैक्टीरिया, सपोज इट हैज़ 3 जीन्स, इट हैज़ ए सिस्टम ऑफ 3 जीन्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा है लैक्टोज परमिएज और तीसरा है गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज। अब ये क्या करते हैं? तो सपोज जैसे बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को ग्रो करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको आसपास से ग्रोथ मीडियम में एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए, कार्बन सोर्स चाहिए। कार्बन सोर्स क्या होता है? ग्लूकोज हो गया, ठीक है। बट लेट्स से अगर ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज है, ओके, तो लैक्टोज को पहले तो इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो अंदर अगर लेके जाना है तो इसको क्या चाहिए? इसके लिए यहाँ पे इसको एक एंजाइम चाहिए, एक पंप चाहिए जो इसको अंदर लेके जा सके, है ना, इसकी परमिबिलिटी अंदर के लिए बढ़ा दे। वो क्या है? लैक्टोज परमिएज, ठीक है। अब मान लीजिए चलो अंदर पहुँच गया। अब अंदर पहुँचने के बाद क्या होगा? ये लैक्टोज को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद ही तो एनर्जी मिलेगी, बिकॉज लैक्टोज क्या है? ऐसे डाइसैकेराइड। हम सब चीज़ों को कनेक्ट करके चलना चाहिए बायोलॉजी में। अब डाइसैकेराइड है, ये किस में कन्वर्ट होता है ब्रेक डाउन होने के बाद? गैलेक्टोसाइड और ग्लूकोज में, सॉरी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो इसको इसमें कन्वर्जन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? इसको इन्वर्जन के लिए क्या चाहिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और लैक्टोज परमिएज कहाँ चाहिए था? यहाँ पे अंदर ले जाने के लिए। तो अब एक बार ये अंदर आ गया, लैक्टोज अंदर आ गया, ओके, ये आ गया लैक्टोज, ये ब्रेक डाउन हो गया, अच्छा, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, एंड नाउ दिस कैन प्रोड्यूस एनर्जी। अब कई बार क्या होता है कि लैक्टोज इतना अंदर आया जा रहा है कि वो पूरा ब्रेक डाउन भी नहीं हो रहा, सो लैक्टोज की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो कोई भी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, इट विल बिकम व्हाट? टॉक्सिक, ठीक है भाई। आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा खाना खाए जाओगे तो इट विल बिकम टॉक्सिक, राइट? सो इसको मेटाबोलाइज करने के लिए ई कोलाई क्या करता है? एक और एंजाइम बनाता है विच इज़ कॉल्ड गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज। ये क्या करता है? ये मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। इट बिकम्स, ओके, कैसे मेटाबोलाइज करेगा? ये ऐड करता है एसिटिल ग्रुप को, ओके। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एसिटिल ग्रुप जब किसी कंपाउंड में ऐड करते हैं तो इट बिकम्स मोर मेटाबोलाइजेबल, ओके, उसका मेटाबोलाइज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब ये चीज़ तीनों कनेक्टेड हैं, ये तीनों एंजाइम कनेक्टेड है। कब? बिकॉज जब लैक्टोज अवेलेबल होगा तभी चाहिए होंगे तीनों। सो ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या हुआ कि ये तीनों जीन एक ही प्रमोटर के अंदर आ गए, ओके,
लेट्स कॉल देम Z, Y एंड A। क्योंकि ये लैक ऑपरेशन है इसलिए इसके आगे नाम लग गया लैक ZYA। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे एक ऑपरेटर भी होगा विच इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट, ऑपरेटर, एंड दिस इज लैक ऑपरेटर। ठीक है। इसके आगे एक कैप साइट होती है एंड इसके आगे अब क्या है यहाँ पे, ये जो प्रमोटर प्रमोटर तो बनाया नहीं, ये एक क्या है, ये ऑपरेटर हो गया एंड ये क्या है, प्रमोटर। ठीक है। सो और ये प्रमोटर किससे कंट्रोल होता है, लैक पी से। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब डीएनए है। ये डीएनए यहाँ से ऐसे चला आ रहा है, उसको हमने बस थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। ओके, ये डीएनए है, किसका है, इकोलाई का। डीएनए के अंदर अलग अलग सीक्वेंसेस हैं जिनको हमने इस तरह से नाम दिया है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये लैक आई। ठीक है। ये क्या करेगा, ये लैक रिप्रेसर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक रिप्रेसर। ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये एक और जीन है, ये अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो ये अपने एक अंदर प्रमोटर के अंडर होगा, विच वी विल कॉल, लेट्स से इट्स नॉट लैक, ओके, दिस इज कॉल्ड आई प्रमोटर। क्या है ये, आई प्रमोटर। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लैक जी है ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये बनाएगा अपना लैक्टोज परमिएज, एंड ये बनाएगा अपना गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है। तो होता क्या है कि ये रिप्रेसर, अब ये जो लैक आई है इसने क्या बनाया, एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ठीक है। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके इस पे बाइंड करेगा। ठीक है। बाइंड किया इस पे, और बाइंड करके क्या करेगा, अच्छा ये जो प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट पे क्या होता है, यहाँ पे आरएनए पॉल बाइंड करता है। क्या बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो इसका एमआरएनए बनेगा, ठीक है, इसका एमआरएनए बनेगा, इसका एमआरएनए बनेगा। ठीक है। ऑब्वियसली ये तीनों एक ही, ये कौन सा सेटअप है, यू मस्ट हैव रेड, पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक, जहाँ पे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के एमआरएनए एक ही साथ है। ठीक है। बिकॉज ट्रांसलेशन होगा तो तीनों का प्रोटीन बनेगा ना, प्रोटीन मतलब एंजाइम। ठीक है। इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा। कौन से एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज। सो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इन सब का एमआरएनए बनाएगा। नाउ अगर लैक रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड हो जाता है, कहाँ पर, ऑपरेटर पे। कहाँ पे, ऑपरेटर पे। तो उससे क्या होगा कि ये जो पॉलीमरेज है ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बाइंड तो होगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा, ये पॉलीसिस्टोनिक जो एमआरएनए है ये सिंथेसाइज नहीं होगा, इनमें से कोई सा भी एंजाइम नहीं बनेगा। यहाँ तक ठीक है। ओके। नाउ ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन मतलब जब बैक्टीरिया को लैक्टोज अवेलेबल नहीं है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं कि अगर अवेलेबल होता है तो क्या है। लेट्स टेक इट टू अनदर शीट। ओके। और ये अपना हो गया लैक आई। ठीक है। ये हो गया अपनी कैप साइड, ये हो गया अपना प्रमोटर। ठीक है। ये हो गया अपना ऑपरेटर, एंड देन ये है अपना लैक जी,
लैग वाई एंड लैग ए। तो अब मान लो कि एनवायरनमेंट में क्या है, बैक्टीरिया को हमने क्या दिया, लेट्स से लैक्टोज दिया, ठीक है। लैक्टोज दिया तो उससे क्या होगा, अच्छा ये लैग आई बना रहा था रिप्रेसर, ठीक है, लेट्स से रिप्रेसर, ठीक है, ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो गया, और प्रमोटर पे क्या बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज, प्रमोटर पे क्या बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ पे बाइंड होगा। नाउ लेट्स से अपने पास है ना, अभी हमने क्या दे दिया, एक लैक्टोज आ गया एनवायरनमेंट में, क्या आ गया, लैक्टोज आ गया एनवायरनमेंट। अब लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन में इट फॉर्म्स टू थिंग्स, ओके, पहला कैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ये तो इसका ब्रेकडाउन है। एक इसका आइसोमराइजेशन और होता है, ओके, इट्स अ साइड रिएक्शन, क्या है ये, साइड रिएक्शन, और इससे क्या बनता है, एलोलैक्टोज, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पे समझना, ये जो एलोलैक्टोज है ये क्या करता है, ये जाके ये रिप्रेसर पे बाइंड करता है, ठीक है। अभी इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रेसर है, लेट्स से ये रिप्रेसर ये वाली जगह से डीएनए पे बाइंड करता है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग है, डीएनए बाइंडिंग साइट, डीएनए बाइंडिंग साइट क्यों, बिकॉज ऑपरेटर बाइंड करना है ना इसे, एंड ये होल क्या है अपना, क्रोमोसोम है, ठीक है। तो डीएनए बाइंडिंग साइट यहाँ पर है, एंड लेट्स से इसमें एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट यहाँ पर है, ठीक है। तो एलोलैक्टोज जैसे ही रिप्रेसर से बाइंड करेगा बाय एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, ओके, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन पता है, जहाँ पे एंजाइम में या किसी प्रोटीन में एक साइड पे कुछ सब्सटेंस बाइंड होता है, ओके, एंड इट अफेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ अनदर सब्सटेंस एट अनदर साइट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही एलोलैक्टोज इधर बाइंड किया, ये रिप्रेसर अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये रिप्रेस ये इनिबिशन हो गया, ये जैसे इनिबिशन हो गया, ऑपरेटर फ्री है, प्रोमोटर क्या करेगा, प्रोमोटर विल मूव फॉरवर्ड, प्रोमोटर क्या करेगा, प्रोमोटर पे जो आरएनए पॉल है ये जैसे बाइंड किया, इट विल मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड करते ही पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, और वहाँ से ये तीनों एंजाइम बन जाएंगे। अब ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, बिकॉज एनवायरनमेंट में अब लैक्टोज प्रेजेंट है ना, तो ये क्या करेगा, ये लैक्टोज को अंदर लेके आएगा, परमेबिलिटी इंक्रीज करके, ये इसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करते ही फिर से और क्या बनेगा, साइड रिएक्शन से एलोलैक्टोज फिर से बनेगा, एलोलैक्टोज फिर से रिप्रेसर से बाइंड करेगा, एंड इट विल इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री एंजाइम्स, एंड इट विल हेल्प बैक्टीरिया टू यूटिलाइज लैक्टोज जो अवेलेबल है। अब लैक्टोज मान लो एनवायरनमेंट से ख़त्म हो गया, भाई धीरे धीरे खाता रहेगा, यूटिलाइज करता रहेगा, बैक्टीरिया डिवाइड होंगे, ठीक है, लैक्टोज यूटिलाइज हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद क्या है, अब ये इनकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, लैक्टोज जैसे ही ख़त्म हो गया पूरा, तो एलोलैक्टोज नहीं बनेगा, एलोलैक्टोज नहीं बनेगा, ये यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा तो डीएनए बाइंडिंग साइट जो है रिप्रेसर पे, ये चेंज नहीं होगी, अनऑल्टर्ड रहेगी, ये यानी क्या करेगा, ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे जाके बाइंड किया, आरएनए पॉल यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो इन तीनों का सिंथेसिस, तीनों एंजाइम का सिंथेसिस रुक जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर लैक्टोज ही नहीं है तो ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, इफ देयर इज नो लैक्टोज, थ्री एंजाइम्स आर नॉट यूजफुल, ठीक है। सो इट्स ए वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये पॉलीसिस्टोनिक mRNA बन रहा है, फिर ट्रांसलेशन हो रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना वहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ लैक्टोज है ही नहीं तो ये एंजाइम्स बना के एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है, ठीक है। सो ऑपेरॉन्स का मेजर फंक्शन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्यों है, बिकॉज जब सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, लैक्टोज, दैट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ इट्स एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स कौन से, जो इसके मेटाबॉलिज्म में यूज होंगे, ठीक है। इट्स ए वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सब चीज समझ में आई, ठीक है। तो आप में से कुछ जो स्मार्ट लोग हैं वो एक सवाल पूछेंगे, और आना भी चाहिए, कि सर अगर ये जो लैक्टोज है लेट से एनवायरनमेंट में आ भी गया, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर कैसे जाएगा जब तक लैक्टोज परमिएज है ही नहीं, ठीक है। भाई एलोलैक्टोज तो तभी बनेगा ना जब ये लैक्टोज के साथ साइड रिएक्शन होगी, और साइड रिएक्शन के लिए बीटा गैलेक्टोसिडेज होना चाहिए। भाई लैक्टोज अगर अंदर आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज लैक्टोज अगर है तो एलोलैक्टोज बनेगा, तो ये सारी चीज़ें बनेंगी, और ये सारी चीज़ें बनेंगी तभी तो अंदर आएगा। तो फिर अगर ये बनने के बाद ही अंदर आ रहा है लैक्टोज, तो पहले से कैसे होगा। तो उसका रीज़न है कि ये सारी चीज़ें बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टोज परमेज, ये बहुत माइन्यूट लेवल पे, ओके, माइन्यूट या कह सकते हैं वेरी वेरी लो लेवल पे ये अवेलेबल होते हैं, ओके, बैक्टीरिया के अंदर। और जैसे ही अवेलेबल होते हैं, और जैसे ही लैक्टोज अगर आया एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज परमेज है, दैट विल लीड टू permeability increase, okay, and it will lead to entry of lactose inside the cell। जैसे लैक्टोज आया, साइड रिएक्शन हुई, एलोलैक्टोज बना, एलोलैक्टोज जाकर रिप्रेसर बाइंड होगा, डीएनए बाइंडिंग साइट ऑल्टर होगी, ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर से बाइंड हो रहा था, ये अपना काम आगे से करता जाएगा, ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, ये सारे एंजाइम बनेंगे। जैसे ही एंजाइम बन गए, उसके बाद तो फिर क्या बात है, फिर तो लैक्टोज अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एलोलैक्टोज बढ़ेगा, ये और होगा, सो इट विल ऑल इंड्यूस, ठीक है, समझ में आया। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नाउ ड्यू टू ए म्यूटेशन ऑफ आई जीन इन ए इक्वलाइज्ड स्ट्रेन, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैन नॉट बाय द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ओके, इफ ग्रोथ मीडियम इज सप्लीमेंटेड विद लैक्टोज, व्हाट विल बी द रिजल्ट। ऑब्वियस ही बात है, अब तो हमको समझ में आ ही गया है, ठीक है। क्या होगा, ओनली जेड जीन, नहीं जी, तीनों एक साथ ही होने, ये तो कोई सेंस नहीं है। जेड वाई ए जीन्स विल बी ट्रांसक्राइब, नो इट विल नॉट बी ट्रांसक्राइब। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, ये तो होगा ही, इन ईदर केस बाइंडिंग पे इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ओके। सो दिस विल नॉट बी द मेजर, ओके, दिस इज नॉट द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर क्या है कि जेड वाई ए जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, यस, इनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखो, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन, ए न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कनेक्टेड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड विद विच बॉन्ड, प्लूरल में एस, ओके। चलो जी देखते हैं क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब डीएनए क्या है, ऐसे बना देते हैं डीएनए, ये हो गया, ये एक स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये वाला हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, ठीक। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड इधर है, एक न्यूक्लियोटाइड इधर है, एक न्यूक्लियोटाइड इधर है, ये सारे आपस में किससे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, यस। नाउ अगर आपने ये आंसर लगा दिया है, आपका आंसर हो गया गलत, आपका नुकसान हो गया -5 नंबर का, क्योंकि 4 क्वेश्चन करेक्ट और एक हो गया आपका नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सो ये नहीं करना है, बिकॉज एक न्यूक्लियोटाइड इधर वाले न्यूक्लियोटाइड से भी तो बॉन्ड बनाता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी आंसर है। सो दैट मीन्स बेस्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, ओके। चलो जी, होपफुली आपने गलत नहीं किया ये। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू elongate DNA ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ओके। सो
क्या ऑप्शन है पहले देखते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड मूव टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, तो अब समझ में आ गया ऑप्शन किस तरह के हैं। सो यू हैव डीएनए, ये हो गया आपका रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। नाउ लेट्स से ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, नाउ ये 3 प्राइम है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है ये इधर से इधर काम करेगा बिकॉज इट कैन सिंथेसाइज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये कंटिन्यूस बनेगा। और ये वाला अपना है डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस मतलब यहाँ पे क्या बनते हैं अपने ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओके, नाउ ठीक है, कैसे बनेंगे, बिकॉज अगेन डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करेगा, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना है, ओके, तो इसका मतलब ये इधर से इधर करेगा काम। किधर से किधर करेगा, इधर से इधर, ऐसे, ठीक है, बिकॉज दिस इज 3 प्राइम, ये 5 है तो ये 3 होगा, ये 5, ये 3, ये 5, ये 3, ये 5, ये 3, ये 5, ये सारे क्या हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। नाउ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ऑब्वियसली ये बहुत कंटिन्यूस है तो ये लीडिंग होगा, इट विल लीड, एंड जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है ये क्या होगा, लैगिंग, बिकॉज इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। ओके, ये थोड़ा सा पीछे चलेगा बिकॉज यहाँ पे एक सब में एक प्राइमर लगेगा। ओके, इफ यू सी यहाँ पे सब में एक प्राइमर लगेगा। ओके, ये प्राइमर को एक्सटेंड करेगा, फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, लाइगेज यूज़ होगा, बिकॉज इनको अल्टीमेटली जोड़ना भी है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड and it is working away from the replication fork, this is our answer, ठीक है। lagging strand towards, नहीं जी, ठीक है। चलो let's move on to the next one. Which of the following plays a catalytic role? Okay, DNA polymerase 3 कोई भी एंजाइम कैटालिटिक रोल करेगा, yes, ठीक है। 23 ribosomal RNA. Now this is a trick question. This is called ribozyme. Ribosome क्या है? Ribozymes are catalytic RNA. So in our biomolecules lectures you have seen that there are two types of enzymes. One protein and second ओके, दूसरा क्या है, कैटालिटिक आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए नहीं, इट डज नॉट प्ले कैटालिटिक रोल, सो बेस्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। ओके, चलो जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, ओके, हाईलाइट दिस, हमेशा हाईलाइट करो, ठीक है, अगर ये इस तरह के उल्टे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ओके, इनकरेक्ट जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन मतलब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ ऑन, आपके सिलेबस में यही है, बट देर आर अदर वेज ऑफ जीन रेगुलेशन। ओके, इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी दैम। सो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इज ए मोड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ओ यस, दिस इज करेक्ट। लैक्टोज acts as inducer in the lac operon. Yes, it's correct. Galactose acts as an inducer. No. Galactose, glucose, these all act as inhibitors. Now RNA polymerase binds to the lac promoter. Yes, this is correct. Okay, so the best answer is C, because this is the only one which is incorrect. All right, now let me know in the comments if you have understood everything, and if you have any doubts, let me know. Also, if you want free paper delivered at your home free of cost, I have put a link in the description. आप वो फॉर्म भरें, okay, आपके घर पे you will get these papers. Okay, I'll send some OMR sheets also. They will help you in preparing for your exams. A couple of announcements. First, instead of publishing videos on weekdays, अब मैं एक वीडियो तो डेफिनेटली वीकेंड पे करूँगा, बिकॉज सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव सेड
कि सर संडे या सैटरडे को हम लोगों का ऐसे टाइम मिलता है, वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल और ऐसा, फॉर वट एवर रीज़न इट्स बेस्ट इफ़ यू पुट ऑन वीकेंड. सो नेक्स्ट वीक वील टेक अप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ऑल राइट, stay safe, study well, have fun. Bye bye.